ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 119वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का चौथा पाठ आज प्रारंभ करेंगे। तृतीय पाठ पिछली कक्षा में पूर्ण हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 84 उत्तर 500 अधस्तात् तृतीया पंक्ति 584 पृष्ठ नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ। अपि च रुक्कामे अत्र विधीयमाने कामस्य अनित्यत्वात् आग्नेयादीनां नित्यत्वात् संबंध न अवकल्पते। आग्नेयादीनां नित्यत्व कथम न जाए। ये प्रकृति से ही पता लगता है कि आग्नेय आदि ये नित्य कर्म माने जाते हैं। आग्नेय आदि यानी जो अग्निहोत्र आदि कर्म हैं ये नित्य कर्म माने जाते हैं। नित्य कर्म मतलब प्रतिदिन करने ही हैं। इस तरह से जो जो उसके योग्य हैं उनको सबको नित्य कर्म की तरह करना है। कर्म जैसे नित्य, नैमित्तिक और काम्य इस रूप में जो भेद किया जाता है तो ये नित्य कर्म माने जाते हैं। आग्नेयति अत्र दैनिक अग्निहोत्र अग्निहोत्र को ले लेंगे। हाँ, आग्नेय अग्नि से संबंधित है। जो भी जिस भी तरह से लेंगे आप इसको, अग्नि को भी अग्नि से जोड़ करके अग्निहोत्र के अतिरिक्त भी जो भी होगा तो ये नित्य के रूप में पठित होगा। ये मान के ही चलना है। ये उसको नित्य कह रहे हैं यानी वहां नित्य पढ़ा हुआ है, नित्य मान करके ही चलेंगे उसको। कस्यचित् एकः कर्मणः ग्रहणं भवति वा अनेकानां कर्मणां ग्रहणं भवति। इसको स्पष्ट नहीं किया है इन्होंने। आग्नेय कर्म बस इतना सा लिखा हुआ है। अग्नि देवता वाला केवल इतना है। आग्नेय अष्टापका पाल अग्नि देवता वाला, तो अग्निहोत्र अग्नि देवता वाला है। अग्निहोत्र अग्नि देवता वाला है। हम सहजता है उससे उसका ग्रहण करते हैं। यदि और भी किसी का हो रहा होगा तो हो जाएगा। अग्रिमे पृष्ठे हाँ। तत्र द्वितीया पंक्ति एतया अन्नाद्य कामं याजयेत्। एतया अत्र स्त्रीलिंगे वर्तते तो इष्टे विशेषणं भविष्यति। इष्टे है तो पुनः अत्र आग्नेय अष्टकपालं पुरोडास भवति। अस्य एव तत्र संबंध कथं भवति। नहीं, इसका नहीं। ये है ना अस्थि अवेष्टि ही। अवेष्टि है और उस अवेष्टि के प्रसंग में आग्नेयो अष्टाकपाल पुरोडाशो भवति। तो ताम प्रकृत्य, ताम प्रकृत्य मतलब ताम अवेष्टिम प्रकृत्य। अवेष्टि को लीजिए, उसको प्रकृत करके ये कहा गया एतया मतलब अवेष्ट्या। और अग्रिमे पृष्ठे अधस्तात् द्वितीया पंक्ति 586। हाँ, नीचे से द्वितीया पंक्ति दूसरी पंक्ति। हाँ। अथ कर्मांतरम अन्य हविष्को याग इति। तो अन्य हविष्को याग भूते क दोष भविष्यति। दोष कुछ नहीं है। तो दोष कुछ नहीं है। एक नया याग करना पड़ेगा। अन्य हवि वाला एक नया याग लेना पड़ेगा। यही पूर्व दोष पक्षी तो एवं एवं मन्यते, मानता अन्य है। याग अस्ति। पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, उसका खंडन कर दिया। अब ये जो प्रयोजन क्या है इसका कहना चाहते हैं कि भाई इस निर्णय से क्या अंतर आएगा। तो अंतर ये आएगा कि ये तो आग्नेय आदि की अविष्टि है तो आग्नेय यदि उसी की हवियां हैं बस। और अगर उसको कर्मांतर मानते हैं तो अलग होगा। यही भेद है बस। ये अलग कर्मांतर नहीं मानना चाहते यहाँ पर, नया कर्म। यदि तत्र दोषो भविष्यति तर्हि केवल यहां दोष नहीं है, वो तो वाक्य रचना के अंदर पता लग गया हमारे को, उसी से निर्णय हो गया, उसमें दोष आएगा। प्रयोजन को इस रूप में देखते हैं कि व्यवहार में इससे अंतर क्या आएगा। अगर ये निर्णय हुआ तो इससे व्यवहार में क्या अंतर आएगा,
ऐसे प्रयोजन को देखिए आप। दोष क्या हो सकता है ये तो इन्होंने बता दिया, ठीक है। और क्या हेतु है वो भी बता दिया कि यहां पर सन्निधौ तु अविभागा फलार्थे न फलश्रुति, ठीक है। तो इसके कारण से सन्निधि है और एतया से सन्निधि पता लग रही है, इसलिए ये तो निर्णय हो ही गया, ये अवेष्टि का ही है। इसका प्रयोजन क्या है कि यदि ये निर्णय होगा, ये निर्णय हो जाता है तो अवेष्टि में ही अग्नि आदि की ये हवियां हो जाएंगी, अग्नि देवता वाली हवियां हो जाएंगी। और अगर दूसरा निर्णय निकलता कर्मांतर वाला तो अन्य हवि वाला याग होगा। अब यहां ये दोष मत देखिए, अभी कई जगह दोष भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यहां कोई दोष इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन अगर इसको दोष के रूप में देखना चाहेंगे तो यूं कह सकते हैं कि एक नए कर्म और आ गया। कल जैसे बात चल रही थी, एक और कर्म खड़ा हो गया, वैसे ही कर्म से वो परेशान है, अब एक और कर्म आ गया तो असह्यता होती है। अन्य हविषु दोष नास्ति उसमें परंतु दोष नहीं है। कर्मांतरे दोष वर्तते। कर्मांतर में दोष मानेंगे ना, इसको कर्मांतर में दोष मानेंगे, पूर्व पक्ष का है। अनाद्य अन्नाद्य फलकत्व तो ये सिद्धांत पक्ष है, कर्मांतर मानेंगे तो दोष होगा, एक और नया कर्म मानना पड़ेगा। हाँ। पृष्ठ संख्या 88 587 88 88, हाँ 588 प्रथमा पंक्ति उपरिष्टात् पहली पंक्ति ऊपर से। मध्यतः न अभ्यासस्य वाचक शब्द अस्ति इति। हाँ, अभ्यासस्य वाचक शब्द कथम भवति? अभ्यास का वाचक शब्द यह है कि पुनः पुनः करे, या तो विप्सा जो गम्यमान हो, पुनः पौना पुण्य के लिए 2 बार पढ़ा गया हो, या तो अभ्यास शब्द साक्षात पढ़ा गया हो, आवृत्ति ही स्यात्, आवर्तनम इत्यादि कोई शब्द हो जो कि अभ्यास आवृत्ति का वाचक हो, पौना पुण्य का बारम वा, ऐसे कोई शब्द यहां पर नहीं है, मतलब श्रुति में साक्षात शब्द नहीं है। तम बिना अपि तो अभ्यास भवति, यथा शब्दानुवाद अर्थानुवाद भवति। ठीक है ना, तो शब्दैर अपि अनुवाद भवितुमर्हति और शब्दांतरे ही अपि अनुवादम भवितुमर्हति। तो यहां किस शब्द से अभ्यास पता लग रहा है? पूर्वस्मिन् वाक्ये ये शब्दाः वर्तन्ते, एव शब्दाः अत्र वर्तन्ते, तेन ज्ञायते कि अत्र अभ्यास तो वर्तते। ये तो पूर्व पक्षी हुआ। पूर्व पक्षी ने यही तो कहा है ना, ननु आग्नेय पुनरुच्चरित तो अपरम कर्म विधास्यति, नए कर्म का विधान कर देगा। उसी का तो उत्तर दिया है कि भाई नया शब्द होते हुए भी कुछ नए अर्थ को तो कह नहीं रहा है, नए अर्थ को तो कह नहीं रहा है। अभ्यास को ही इनको कहना होता तो उसके लिए ये पूरा वाक्य कहने की जरूरत ही नहीं थी, 2 बार करे ये बोल देते। ये पूरा पूरा वाक्य यहां पर कहा गया, इसमें कुछ नई बात कही नहीं गई, इसलिए। शब्दानुवाद अपि भवति ना, शब्द ही एव अनुवादम भवति। नहीं, शब्द के द्वारा अनुवाद होता है तो वो शब्द के द्वारा अनुवाद होता है तो वो अभ्यास का कथन थोड़ा ना कहलाता है। अनुवाद तो पिछली वाली बात को कहना होता है, और अगर पिछली वाली बात को ही कह रहा है तो वो अभ्यास के लिए नहीं, बस उसका उल्लेख कर रहा है, अनुवाद है, उसको उद्दिष्ट कर रहा है बस। अभ्यास के लिए कुछ होना चाहिए ना, संकेत तो होना चाहिए कि ये यहां अभ्यास के लिए कहा जा रहा है। हम बिना अपि भवति इति में पक्ष, उसके बिना भी अभ्यास हो सकता है इस तरह का प्रसंग के आधार पर देखा जाए तो, लेकिन ये निरर्थक करते हुए इसको ये केवल स्तुति के लिए ले रहे हैं, इंद्राग्नि देवता से जोड़ करके इसकी उस तरह से सार्थकता देख रहे हैं, वो अधिक संगत है इसलिए वो मान लिया इन्होंने। अगर वो भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो ये वाक्य व्यर्थ हो रहा होता, तो व्यर्थ होता हुआ फिर ये कुछ ना कुछ अर्थ देता। वहां भले ही हम आवृत्ति को ले सकते थे, ऐसी स्थिति में आवृत्ति की जा सकती है अगर कुछ भी नहीं है, हो रहा है तो। न्याय दर्शन यथा आगच्छति शीघ्रतर गमनवत्, हाँ शीघ्रतर गमनवत्, शीघ्रतर गमनवत्, हाँ, तो तत्र तो शब्द एव आवृत्ति क्रियते। जैसे गच्छतु गच्छतु इति, शीघ्रं गच्छतु इति, 2 बार बोला ना। तत्रापि तो द्विवारम् अस्ति। नहीं, ये वैसा 2 बार नहीं है, वो गच्छतु गच्छतु एक साथ है, गच्छतु 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 वो साथ साथ है, वो विप्सा है वहां पर, अब द्वित्व हो रहा है वहां पर उसको, वो एक अलग बात है, ये वैसा नहीं है। ये विधान करके फिर से कह रहे हैं, वो वहां अलग होगा, ये एकदम जुड़ा हुआ नहीं है। आप पूरा वाक्य बोलो, आप भोजन कीजिए, आप भोजन कीजिए,
दो बार बोल दिया, क्या मतलब होगा? शीघ्रम करोतु, भोजनमेव करोतु अन्यत् न करोतु इति अभिप्राय। तो दो बार भोजन करो ये अर्थ तो नहीं आएगा ना। अभ्यास तो नहीं हो रहा है ना। अभ्यास लिया क्या आपने अर्थ? आपने शीघ्रता से कहा ना, जोर दे रहा है व्यक्ति कि नहीं आप भोजन करो, आप जल्दी से भोजन कर लो। दूसरी बार जो कहा भोजन करने के लिए ही तो कहा है ना, उसी भोजन को, जिसको भोजन को पहले करने के लिए कहा था उसी भोजन को करने के लिए कहा जा रहा है, अथवा दूसरी बार भोजन करने के लिए कहा जा रहा है? उभयत्र भवितुम् नहीं, अर्हति। उभयत्र नहीं। मैंने अभी जो एक प्रसंग में बोला, आप या तो कोई वो सी स्थिति बनाओ, तस्मिन् प्रसंगे तो सम्यक। पृष्ठभूमि कोई ऐसी ले कि भाई यहां ये ऐसा हो सकता है, तो ठीक है, अगर दोनों हो सकते हैं, इतने पे भी मानते हैं, आप ये स्वीकार कर रहे हो कि दोनों हो सकते हैं, आवृत्ति भी हो सकती है और शीघ्रता भी हो सकती है, शीघ्रता गम्यमान हो सकती है। अब शीघ्रता गम्यमान है तो आवृत्ति नहीं है वहां पर, पूर्व पक्षी कह रहा है आवृत्ति है, तो आवृत्ति हो, दो बार कहा गया इसलिए आवृत्ति ही हो, ये तो कोई नियम नहीं है। और वैसे भी इससे आवृत्ति नहीं गम्यमान है, आप कहीं भी देख लेना, दो वाक्य अगर बोलेंगे तो आवृत्ति नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, या संकेत कर रहे हैं कि लो ये खाओ, फिर दूसरी चीज लेकर के आए, लो ये भी खाओ, लो ये खाओ, लो ये खाओ, लो ये खाओ। अब यहां तो दो बार खाएगा, पहले वाले को अलग खाएगा, इसको अलग खाएगा, क्योंकि वो वस्तु उसके पास में है खिलाने की, अलग चीज है, कुछ भिन्न है, अभी प्रसंग बदल गया है। अब ये दो वाक्य है बोले गए, आवृत्ति को खाएंगे, खाने की आवृत्ति कराएंगे, द्रव्य विशेष हो जाएगा, द्रव्य भेद होगा, लेकिन आवृत्ति हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, हमने थाली रख रखी है, पूरी थाली लेके आए हैं और कहें कि भोजन कीजिए, आप दूसरे काम में लगे हुए हैं, फिर कहा गया भोजन कीजिए। अब ये जो दोबारा कथन हुआ, ये आवृत्ति को तो नहीं कह रहा है, ऐसे यहां पर यह आवृत्ति को नहीं कह रहा है। एकस्यापि वस्तुना द्विवारं तो आवृत्ति भवितुम् अर्हति। एका रोटिका कश्चित् खादिता, हाँ। केनचित् खादिता, हाँ। पुनः द्वितीया रोटिका अपि खादतु इति वक्तुम् हाँ, अर्हति। तो कह सकते हैं और रोटी लीजिए, लेकिन वचन आप जू का तू बोल के बताओ। नहीं, आवृत्ति रोटी खाइए, आपने कहा रोटी खाइए, आपने कहा दूसरी रोटी आई, दूसरी रोटी आई, तो फिर आप ऐसे कोई बोलता है कि रोटी खाइए? द्वितीया ना नहीं, आपने देखो ध्यान, आपने ये कहा कि दूसरी बार दूसरी रोटी लाएं, तब भी वही वाक्य बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या परोसते हुए एक रोटी दे दी और फिर रोटी लेकर के आएगा कि रोटी खाइए? ऐसा कोई नहीं बोलता है ना, कहते रोटी लीजिए। मिष्टान्न तो फिर आप तो द्रव्य बदल दिया आपने, तो द्रव्य बदलने का तो मैं बोल ही रहा था, आप तो उसी रोटी को ला करके बोल रहे थे कि इससे आवृत्ति गम्यमान होती है। उस आवृत्ति में नहीं कहा जाता है, आप व्यवहार में देख लीजिए, आवृत्ति अर्थ वहां नहीं आता है। अन्य प्रश्न 28 सूत्रे, हाँ, 28वां सूत्र, अविभागात् तु कर्मणः। हाँ, अच्छा, सूत्र को ही कह रहे हैं, अविभागात् तु कर्मणो द्विरुक्तेर न विधीयते। तो कर्मणो अविभाग ऐसा एव साध्य अस्ति, हेतु रूपेण कथम प्रस्तुयते? ठीक है, देखो साध्य तो ये था भाई, ये कर्मांतर है, कर्मांतर है या नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ये भी एक हेतु के रूप में है ना, क्योंकि यहां प्रसंग से वही कर्म चला आ रहा है, इसलिए नहीं है। कोई कहे कि ऋषि उद्यान का ये भवन, ये ऋषि उद्यान के अंदर है या बाहर है? ऋषि उद्यान का एक भवन, और कहे ऋषि उद्यान के अंदर है या बाहर है? बात तो, प्रश्न तो उठ रहा है ना। ऐसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं ना, कैसे आप कह रहे हो प्रतिज्ञा को हेतु के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं होती, वो न्याय दर्शन की एक बात अलग है, क्योंकि अन्य चीज को लेते हैं वहां पर। लेकिन एक प्रसंग बता रहा हूं, जैसे यहां कैसे ये संगत लग सकता है। अब ये विवाद हो गया, और दूसरा हेतु दे रहा है कि नहीं ये ऋषि उद्यान का नहीं है, दूसरा कह रहा है कि ये ऋषि उद्यान की सीमा के अंदर है, इसी से ही पता लग रहा है कि ये ऋषि उद्यान का है। तो आपकी शैली में तो बोलेंगे कि भाई यही तो विचार चल रहा है कि ऋषि उद्यान की के अंदर है या नहीं है। बोले देखो नहीं, ये सीमा है, सीमा के अंदर दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। तो बोले प्रतिज्ञा को हेतु के रूप में प्रस्तुत करो, नहीं, ये ऋषि उद्यान का है, ये भवन ऋषि उद्यान का है, ये प्रतिज्ञा हुई। अब हेतु क्या दे रहे हैं? क्योंकि
ऋषि उद्यान की सीमा के अंतर्गत है इसकी। तो ये प्रत्यक्ष इनको दिखाई दे रहा है ना। अविभागात तो कर्म, ये कर्म से भिन्न नहीं है। वहां पर शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये इसको प्रत्यक्ष वहां शास्त्र में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, इसलिए बोले इसलिए इसको वहां नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां वो दोष नहीं आएगा कि प्रतिज्ञा को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हाँ, और बोलिए। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 585, इसमें भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति में है, उक्तेन न्यायेन किम प्राप्तम कर्मांतरम उक्तेन न्यायेन। तो जो पीछे न्याय कहा था उस न्याय से यहाँ पर कर्मांतर प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। लेकिन जो पीछे जो न्याय आया वो तो अनारभ्यधीत जो विधि थी उससे संबंधित था, और उसमें जो सूत्र था फलम च अकर्म सन्निधो, जब कर्म के सन्निधि में नहीं होता है। कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर तो शुरू में ही कह दिया कि जब कर्म की सन्निधि में भी है और अनारभ्यधीत भी नहीं है, तो उसी न्याय को यहाँ कैसे लगा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो। देखो, पूर्व पक्षी एक अंश में लेगा, ठीक है। फलम च भेदकम अकर्म सन्निधौ श्रूयमाणम, फल यहां पर भेदक हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी ऐसा देख रहा है वो लगाएगा। ये तो है, देखो आप पूर्व पक्षी को बिल्कुल ठीक बोलने वाला तो कह नहीं सकते। आप कहने लगो कि नहीं कुछ गलती है, तो बोले नहीं ऐसा तो कह नहीं सकता। पूर्व पक्षी कह सकता है, उसने ऐसा देख लिया इस रूप में, क्योंकि यहां आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाशो भवती है, ये तो अवेष्टि होगा। ताम प्रकृत्य उच्यते एतया, तो वो एतया को सीधे सीधे जोड़ नहीं रहा है ना। ये जो अकर्म सन्निधि है इस हेतु को वो ले नहीं रहा है ना, नहीं तो कर्म की सन्निधि तो एतया से पता ही लग रही है। यहां केवल फल की दृष्टि से किम कर्मांतरम अवेष्टे है उत अवेष्टि एव इति, कर्मांतर है उक्त न्याय से, पहले कहे गए न्याय से कर्मांतर है। तो बस यहां पर फल को कहा गया इतने मात्र से आप कहिए। इतया अन्नाद्य कामम यजेता, अन्याद्य काम इससे यजन करे, ये अलग से पढ़ा गया है, बस इतना ही कह रहे हैं। और वो इसको कर्म की सन्निधि में नहीं देख रहा है, पूर्व पक्षी इसको कर्म की सन्निधि में देख नहीं रहा है, क्योंकि ये वहां पर थोड़ा दूर जाकर के कथन किया गया हो। प्रकृत्य उच्यते ठीक है, उस प्रकरण में कहा गया, ये तो सिद्धांति का कथन हो गया। ये उसको अलग ढंग से देख रहा होगा, तब जाकर के घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। अकर्म की सन्निधि में तो देखना होगा उसको, फल भी है और अकर्म की सन्निधि भी है। और बाद में जो सिद्धांति ने उत्तर दिया वो यही तो दिया है ना, सन्निधौ तु अविभागात, ये सन्निधि में है। तो पूर्व पक्षी वहां सन्निधि देख नहीं रहा है, हो सन्निधि होते हुए भी नहीं देख रहा है, और सामान्य रूप से वहां सन्निधि दिखाई भी नहीं दे रही होगी, लेकिन एतया के कारण से उससे जोड़ दिया सिद्धांति ने, ये सन्निधि है, सन्निधि को बताने वाला शब्द पढ़ा हुआ है। इसलिए वो इतना सन्निधि भी नहीं है कि एकदम पास से ही पता लग जाए ये इसी का ही भाग है, तो कहीं थोड़ा दूर होगा, इसलिए पूर्व पक्षी को दिखाई दे रहा है। ये तो अलग अलग है, लेकिन सिद्धांति ने एतया के कारण से कह दिया। तो पूर्व पक्षी तो कर्म सन्निधि और फल देख रहा है, इस आधार पर इसको कर्मांतर मान रहा है। ओ आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है 588 पृष्ठ में, जो स्वामी जी ने अभी सूत्र का वो पूछा था कि जो साध्य है उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर द्विरुक्ति होने से पूर्व पक्षी कर्मांतर मान रहा था, क्योंकि 2 बार उसी का कथन किया जा रहा है। हाँ। तो उसके कारण से वो कर्मांतर मान रहा था। तो इसमें सिद्धांत ये कह रहा है कि द्विरुक्ति होने पर भी चूंकि यहाँ पर भिन्न कर्म की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए कर्मांतर नहीं है। इस ढंग से कहना चाह रहा हो तो ये द्विरुक्तेर न विधीयते, ये हेतु के रूप में देखा जाए तो कैसे? हाँ ठीक है, ये का ही है, अविभागात्तु कर्मणः द्विरुक्तेर न विधीयते। लेकिन इसमें द्विरुक्ति है इसलिए ये अलग है, ऐसा नहीं कह रहे ना। द्विरुक्ति यहां पर विहित नहीं हो रही है। हेतु क्या है? कर्मणो अविभागात, कर्म से अविभक्त होने से, उसे अलग नहीं है ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो स्वामी जी का तो यही तो पूछना था कि ये तो साध्य है, ये अलग कर्म है या नहीं है, और अलग कर्म नहीं है, इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वो तो आगे कहा ही है इन्होंने कि वो उसी अर्थ को बोल रहा है, इसलिए
अलग कर्म नहीं है, ये उसी बात को कह रहा है, तो वही कर्म है। ठीक है, और कोई? हाँ। वो पृष्ठ संख्या 589, हाँ। ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ। स्तुतश्च तावान एव स्वर्थ है। हाँ। तो तावान अर्थ में ये पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिया है यहाँ पर, ये हाँ। किस हेतु से कहा है? तावान समान नहीं, मतलब वो देवता की स्तुति भी कर दी गई है, देवता की स्तुति नहीं गई, स्तुत है या अस्तुत है, कैसा भी है, तो उससे अर्थ तो वही आने वाला है, करने वाला तो वही है। उसको आगे खोल रहे हैं, यथा स्तुता च अस्तुता च देवता अंग भावम साधयति एवं एतदिति। तो किसी कर्म की हमने स्तुति की तो भी कर्म तो वही है। यहां जो स्तुति है अच्युत होने की स्तुति है और दूसरे में स्तुति नहीं है, तो इस अर्थ तो वही है, कर्म तो वही है। आग्नेयम अष्टाकपालम अमावस्यायाम पौर्णमास्याम निर्वपेत, अर्थ तो वो का वही है। तो प्रशंसा करो चाहे ना करो, कर्म तो वो का वही है। भाई रोटी खा रहे हैं आप, बोले कि बहुत प्रशंसा कर दी कि बहुत अच्छी रोटी है, ये है वो है, लेकिन बोले प्रशंसा करो ना करो, रोटी तो वो की वही है, खानी तो वो की वही है। इस ढंग से वो कह रहा है। यहां भी वो उस बात को थोड़ा छिपा करके बोल रहा है, जबकि स्तुति से अंतर आ जाता है, रुचि हो जाती है, हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, तो स्तुति तो काम करती ही है, लेकिन वो बिना स्तुति को के लाभ को हटा करके देख रहा है पूर्व पक्षी की, स्तुत हो चाहे अस्तुत हो, वो तो चीज तो वो की वही होनी है, स्थूल रूप से देख रहा है वो। ठीक है, बोलिए। ओम 586 पृष्ठ पर सबसे अंतिम में विशेष जो लिखा है, हाँ। वो जो अंतिम पंक्ति, वह सापवाद पूर्ण हो गया है, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये विशेष जो नीचे लिखा है, जी अच्छा। भाष्यकार ने द्वितीय अध्याय के आरंभ में 6 प्रकार का कर्मभेद कहा था। ठीक है, यानी कर्मभेद कैसे कैसे होता है, उसका बोधक जो निमित्त हेतु होते हैं, अर्थात शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय संज्ञा के भेद से कर्मांतर होता है, यह लिखा था। ठीक है, तो ये 357 पृष्ठ पर वह सापवाद अपवाद सहित पूर्ण हो गया है। अपवाद मतलब एक अपवाद भी कारण है उसको लेकर के, सापवाद पूर्ण हो गया। भट्ट कुमारी ने यहां लिखा है कि वृत्त्यंतर अन्य वृत्ति में 4 ही भेद के कारण कहे गए, शब्दांतर, संज्ञा, गुण और फल। पुनःश्रुति और संख्या को शब्दांतर में ही अंतर्भाव और फलादि का अनुग्रह मात्रार्थ होने से 4 प्रकार के ही कर्मभेद है, वहां केवल वृत्त्यंतर शब्द का निर्देश किया है। अतः इस वृत्तिकार का नाम अज्ञात है। वृत्त्यंतर के में निर्दिष्ट चतुष्टय कर्मभेद पक्ष का भट्ट कुमारी ने विस्तार से खंडन करके भाष्यकारों 6 प्रकार के कर्मभेद की स्थापना की है। अपवाद सहित का मतलब यह हुआ कि ये जो 6 कारण बताए गए थे, इसके निमित्त होने पे ऐसा भेद होगा, ये भेद होगा, तो जहां ये निमित्त होते हैं फिर भी भेद नहीं हो रहा है, ये अपवाद कहलाएगा। इसको आप प्रत्युदाहरण की तरह से देख लीजिए। प्रत्युदाहरण ना कहिए, अपवाद ही कहिए कि संख्या शब्दांतर है तो कर्म भेद होता है, अभ्यास को कहा है तो कर्म भेद होता है, संख्या से भी कर्म भेद प्राप्त होता है। तो कई बार ये होते हुए भी कर्म भेद नहीं हो रहा है, इसको सापवाद कहते हैं। यानी एक कथन किया फिर पूर्व पक्षी दूसरा उदाहरण लेके आता है ना, विपरीत लेके आता है, तो कोई यहां तो ये बात है तो यहां भी आप कर्म भेद मानो, वो कहता है नहीं यहां कर्म भेद नहीं है, यहां दूसरा हेतु साथ में लग के आएगा। तो अपवाद सहित मतलब उसके विपरीत जो स्थल हैं, इनके जो अपवाद हैं, जहां इनके होते हुए भी कर्म भेद नहीं हो रहा है, उनके सहित ये वर्णन कर दिया गया, ये पूर्ण हुआ है सापवाद। है तो वो 6 ही, और बाकी तो अलग है कि वो 4 मानेंगे या 6 मानेंगे, वो अंतर्भावित करके दोनों ले सकते हैं वो तो। ठीक है, हाँ। ये द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में जहां से प्रारंभ होता है ये प्रथम पाद, हाँ, पृष्ठ संख्या 355। अच्छा, बिल्कुल प्रारंभ से। हाँ, यहाँ पर छठी पंक्ति में दिया हुआ है कि 6 प्रकार का कर्मभेद कहा जाएगा। हाँ,
शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय। और आगे हम कुछ जो अधिकरण देखते हैं उनके नाम भी ऐसे ही हैं, अधिकरणों के नाम भी हाँ इन्हीं नाम से हैं। हाँ। तो वो ही कर्म भेद की तरह से लिए जाएंगे, और वो तो हैं ही, इसके अलावा क्योंकि इसमें 14 अधिकरण हैं तो अन्य भी आ रहे हैं, तो कहीं ये भी अपवाद की तरह से देखा जाए कि 6 तो अधिकरण 6 तो हैं नाम ही। लिए ही जा रहे हैं। हाँ, आप कौन सा कह रहे हैं? आपका चौथा अधिकरण, दूसरे जी। अध्याय के पहले पाद का चौथा अधिकरण। ये जो 6 इसमें बताए हैं कर्म भेद, हाँ इन नाम से, इनके नाम से तो अधिकरण आ ही है, हैं, आ गए। हाँ लेकिन इसमें पूरे 14 अधिकरण अगर हैं हाँ तो अन्य भी अधिकरण नाम आ रहे हैं। हाँ तो ये 6 के अलावा और जो अधिकरण हैं कर्म भेद, हाँ। जी, तो वो अपवाद समझे जाएं, ऐसा भी इसको मान सकते हैं? ठीक है, विचार मेरे को पक्का नहीं कह सकता कि उनको भी इसको इस अपवाद शब्द से ही उसको कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे। अगर वो भिन्न कारण होंगे तो 6 से अधिक कारण बनेंगे वो, लेकिन उन्हीं कारणों के अंतर्गत ये हैं। यहां कुछ जगह शीर्षक में वो दे दिया गया, लेकिन उसके आगे के कुछ अधिकरणों में वो शीर्षक तो नहीं दिए गए। वो कारण वहां वो कहीं ना कहीं विद्यमान है, लेकिन उदाहरण अलग है वो। तो जितने अधिकरण हैं वो सारे के सारे अलग सापवाद, मतलब इन 6 से अतिरिक्त कारणों को बताने वाले। आपका अभिप्राय ये है, वो देखने से स्पष्ट होगा, यूं नहीं कह सकते। उसका किसी अधिकरण का आपको जो उदाहरण देना है वो बताइएगा कि इसमें इन 6 के अतिरिक्त कारण बताया गया है। तो ये तो 6 ही मान करके चल रहे हैं अभी तो। ठीक है। हाँ जी, अभी जो अर्चना जी ने पूछा था, तो पृष्ठ संख्या 587 पर जो प्रारंभ में है, पंक्ति रेखा के नीचे ऊपर से दूसरी पंक्ति 587 पृष्ठ पर जी, भाष्य में नहीं, रेखा के नीचे हाँ। हिंदी में हाँ ऊपर से पहली पंक्ति से हम पढ़ सकते हैं, तो उसी का समाधान यहाँ पर दिया है। हाँ। भट्ट कुमारिल ने यहाँ लिखा है। नहीं तो उसमें क्या जी। समाधान दिया गया? जी, तो भट्ट कुमारिल ने यहाँ लिखा है कि अन्य वृत्ति में 4 ही भेद के कारण कहे हैं। हाँ शब्दांतर, संज्ञा, गुण और फल। पुनः श्रुति और संख्या को शब्दांतर में ही अंतर्भाव और फलादि का अनुग्रह मात्रार्थ होने से 4 प्रकार के ही कर्म भेद हैं। तो मैं इसे ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जहाँ जहाँ भी इस द्वितीय अध्याय, इस पाद में जहाँ जहाँ पर भी जो अधिकरण आए हैं, जैसे फल से संबंधित अभी जो अधिकरण आया है, पुनः श्रुति से संबंधित जो आया है, तो उनको इन्होंने इन्हीं के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हुए समाधान किया। उसको सापवाद से मतलब नहीं है, वो ये एक अलग बिंदु है। ये जो सापवाद कथन है, ये तो जो 6 भेद लिखे थे, 6 कारण बताए, उससे जुड़ करके सापवाद एक बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा 6 की जगह कुछ 4 भी मानते हैं। वो कैसे करते हैं? 2 का अंतर्भाव करते हैं। उसका भट्ट कुमारिल ने खंडन किया है। उसको इससे आप कैसे जोड़ रहे हो? जी, मैं यहाँ से सिर्फ एक संकेत ले रहा हूँ कि जिस प्रकार से भट्ट कुमारिल ने अन्य जो अधिकरण हैं उससे उनको जोड़ा है और वहाँ 6 न मान करके 4 माना है, मैं सिर्फ उस संकेत को ले रहा हूँ। भट्ट कुमारिल तो उसका खंडन कर रहे हैं। किसी और ने 4 माने हैं, उसका इन्होंने खंडन किया है और 6 का ही इन्होंने लिखा है ना। भाष्योक्त तो 6 प्रकार के कर्म भेद की स्थापना की है। हाँ जी। अन्यों ने 4 किया। देखो, आप ये कह सकते हो कि अन्य जो अधिकरण हैं, जहां सीधे सीधे ये संख्या आदि का नाम नहीं लिखा गया है, उन अधिकरणों का अंतर्भाव इन 6 में ही हो जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, हो सकता है वो, अगर वो हेतु वहां पर आ रहे हैं तो वो किया जा सकता है। हाँ ठीक है, आगे देखिए। तो द्वितीय अध्याय का चौथा पाठ प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है यावत जीवम अग्निहोत्राधिकरणम। जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करने से संबंधित ये अधिकरण किया जा रहा है। यावत जीवम अग्निहोत्राधिकरणम, यावत जीवन और अग्निहोत्र, इसको जोड़ते हुए कुछ चर्चाएं चलेंगी यहां पर। भाष्य, बहुऋच ब्राह्मणे श्रूयते। बहुऋच कहते हैं ऋग्वेद को, बहुत सारी ऋचाएं हैं वहां पर। तो यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण में ये वचन मिलता है। क्या? यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये तो इस भाष्य में अभी अधिकरण में
विवेचित होगा। लेकिन सामान्यतया क्या है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र से होम करता है। जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र से होम करता है। एक हो गया वाक्य। दूसरा, यावत जीवम दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता, जब तक जीवन है तब तक दर्शपूर्ण मास से यजन करे। तो अब इसमें संदेह आ रहा है, क्या अत्र संदेह किम कर्म धर्मो अभ्यासो यावत जीविकता उत कर्तृधर्मो नियमश्चोत्यते यावत जीविकता इति। यहां जो यावत जीवम है, यावत जीविकता, यावत जीविकता, ये जो एक धर्म है ये किसका है? ये कर्म का धर्म है अथवा कर्ता का धर्म है? ये कर्म का धर्म है या कर्ता का धर्म है? इस वाक्य से क्या पता हमें लग रहा है? ये एक विवेचना का विषय है। कर्म का धर्म मानेंगे तो इस वाक्य का अलग अर्थ चला जाएगा, कर्ता का धर्म मानेंगे तो अलग अर्थ चला जाएगा। तो ये किसका धर्म है? इस वाक्य को जैसे आप लोगों ने पढ़ा, सामान्य अर्थ क्या हुआ, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति। अब इसको यूं देखो कि यावत जीवन है ये कर्म का, कर्म मतलब तो अग्निहोत्र का धर्म है, अथवा जुहोति में जो कर्ता है उसका धर्म है। ये किसका धर्म है? कर्ता का धर्म है, कर्ता का धर्म है। अग्निहोत्र जीवन पर्यंत करना चाहिए, मनुष्य को अग्निहोत्र करना है, नित्य कर्म है। ये कब तक करना चाहिए? जीवन पर्यंत करना चाहिए। ठीक है, ये वाक्य ठीक है, अग्निहोत्र जीवन पर्यंत करना चाहिए। तो जीवन पर्यंत ये काल का कथन कर रहा है। काल किसके लिए बताया जा रहा है? अग्निहोत्र के लिए काल बताया जा रहा है कि अग्निहोत्र कब तक करना चाहिए? जीवन पर्यंत करना चाहिए। तो ये जो काल है ये गुण है, और इसकी विधि किसके लिए की जा रही है? अग्निहोत्र के लिए। तो ये किसका धर्म बनेगा? अग्निहोत्र का धर्म बनेगा। ये दूसरी दृष्टि बता रहा हूं। जो आप लोगों ने कहा कि ये कर्ता का धर्म है, यावत जीविकता कर्ता का धर्म है, वो आप ये देख रहे हो कि भाई जिएगा तो मनुष्य ही, कर्ता ही जिएगा, इसलिए जीना जो है वो किसका धर्म है? कर्ता का। इसलिए यावत जीवम आप किसका धर्म बोल गए? कर्ता का धर्म बोल गए, क्योंकि जीना तो पुरुष ही है, कर्ता ही करेगा। तो इस दृष्टि से तो ये कर्ता का धर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यावत जीविकता भले ही कर्ता की है, कर्ता जब तक जी रहा है, लेकिन ये जब तक जी रहा है ये काल किसके लिए बताया जा रहा है? अग्निहोत्र के लिए बताया जा रहा है। तो ये अग्निहोत्र एक कर्म है, तो कर्म का धर्म ये प्रतीत हो रहा है। यही यहां पर प्रश्न है कि यावत जीवनम ये कर्म का धर्म है या कर्ता का धर्म है? अब दोनों से अंतर पड़ेगा। अब मान लो कोई कहे कि अच्छा चलो कर्ता का धर्म मान लो चाहे कर्म का धर्म मान लो, दोनों तरह से हो सकता है, तो ये फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? तो फर्क पड़ता है, वो आगे चर्चा चलेगी। अभी देखते हैं, ये भी एक प्रश्न ही उठा रहे हैं ना, अभी तो संशय आगे संबंधित कुछ नहीं होता है तो देखते हैं। तो अत्र संदेह है किम कर्म धर्मो अभ्यास। यदि ये कर्म का धर्म माना जाएगा तो अग्निहोत्र को क्या करना होगा? अग्निहोत्र का अभ्यास करना होगा। एक बार अग्निहोत्र करने से ये पंक्ति चरितार्थ हो जाएगी क्या? यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती नहीं करेंगे। अगर यावत जीविकता कर्म का धर्म होगा अग्निहोत्र का, तो अग्निहोत्र कर्म की प्राप्ति कैसी हो गई? अब एक बार, बार बार, भाई पूरे जीवन भर करना है तो कितनी बार करना पड़ेगा? बहुत बार करना पड़ेगा। तो इसकी आवृत्ति की प्राप्ति हो रही है। इसके लिए इन्होंने कहा किम कर्म धर्मो अभ्यास है। कर्म का धर्म होते हुए यहां अभ्यास संकेतित होने लगेगा कि इसका अभ्यास करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, पूरे जीवन भर करना चाहिए। आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, पूरे जीवन भर करना चाहिए अभ्यास। और अग्निहोत्र कर्म कितनी देर में हो जाता है? अग्निहोत्र की कुछ विधि है भाई, यहां से अग्निदान से प्रारंभ किया ऐसे ऐसे और यहां समाप्त कर दिया, पूरा हो गया। अब पूरा किया, अग्निहोत्र का जितना काल है वो यावत जीवन के बराबर तो है नहीं। तो अग्निहोत्र का काल तो बहुत छोटा है, जीवन तो बहुत लंबा है। तो अग्निहोत्र को यावत जीवन कालता से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवृत्ति तो करनी पड़ेगी ना।
आवृत्ति करनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने कहा किम कर्म धर्मो अभ्यासो यावत जीविका। यदि कर्म का धर्म मानेंगे तो अग्निहोत्र की आवृत्ति करनी पड़ेगी। उता कर्तृधर्मो, अगर ये कर्ता का धर्म है तो नियमश चोद्यते, यहां पर नियम कहा जा रहा है। जब तक जीवन है तब तक करे, और जीवन भर करे तो जीवन भर करे तो पूरा जीवन जितना है उस संपूर्ण काल में अग्निहोत्री करता रहेगा वो, और कुछ नहीं करेगा। भाई पूरे जीवन भर किसी को कहा कि ये कार्य आप कितने करो, 1 घंटा करो, तो 1 घंटे लगातार करता रहेगा ना वो। 1 घंटे लगातार करेगा ना, 1 घंटे सफाई करो, 1 घंटे सिलाई करो, तो 1 घंटे करेगा। और अगर के जीवन भर करो तो शब्द पे ध्यान देना। अभी आप लोगों को ये अर्थ कभी भी नहीं आएगा कि हर समय करता रहे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर समय कर नहीं सकता है। सोएगा, खाएगा, पिएगा, ये सब कम काम करेगा, लेकिन उस व्यवहार को तो अभी छोड़ो एक बार। अब पंक्ति को देखो, तो पंक्ति अगर ये कह रही है कि यावत जीविका है अग्निहोत्र की, तो क्या निकलेगा अर्थ? शब्द क्या कह रहा है? पंक्ति क्या कह रही है? पूरे हर समय रात दिन करना पड़ेगा आपको, पूरे जीवन करना पड़ेगा। सतु दीर्घ काल निरंतर, तो निरंतरता लगी रहेगी। तो निरंतरता का मतलब है बीच में और कुछ चीज नहीं आ सकती है, आप और कुछ नहीं कर सकते हो, वो अर्थ जाने लग जाएगा। ये तो ठीक है कि हम वो अर्थ कोई ले भी रहा है, तो चूंकि व्यवहार में वो संगत नहीं है, असंभव है, असंभव होता हुआ वो अर्थ लागू नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र असंभव चीज को कहता नहीं है। जो अशक्य है उसका उपदेश नहीं होता है, ना अशक्य उपदेश विधि, जो संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति कर सकता है क्या केवल अग्निहोत्री करता रहे? नहीं हो सकता। तो अशक्य की तो उपदेश विधि होती नहीं है, उपदेश हो तो वो व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए वहां उपदेश का हम तात्पर्य लेते हैं। देखो हम क्या लेते हैं, वो साथ में है कि भाई इतनी देर अग्निहोत्र है, अब पूरे जीवन भर करना है तो हम उसको प्रतिदिन ले लेते हैं, अथवा सुबह शाम करना है तो सुबह शाम का ले लेते हैं, बस बाकी समय में अपने दूसरे कार्य करते हैं। ये पंक्ति नहीं कह रही है, ये हम उस पंक्ति से और बाकी चीजों से तात्पर्य निकाल करके कहें। लेकिन अगर इस पंक्ति का अर्थ यूं देखें कि सीधे इसको यावत जीविकता को अग्निहोत्र कर्म से जोड़ दिया गया, कर्म का धर्म माना गया, तो वो कर्म इतने काल तक चलते रहना चाहिए, और वो कर्म थोड़ी देर का है तो उसकी आवृत्ति ही करनी पड़ेगी। और यदि कर्ता का धर्म माना जाएगा तो भाई अग्निहोत्र कब तक करना? जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करना चाहिए। अब ये जो जब तक जीवन है, ये काल अग्निहोत्र से नहीं जुड़ रहा है, ये व्यक्ति से जुड़ रहा है। अग्निहोत्र का काल तो कितना है? जितना उसका काल है भाई, सुबह करना है, शाम को करना है, बस उतना ही जुड़ेगा। लेकिन ये जो मनुष्य है, जब तक इसका जीवन चल रहा है तब तक जितनी जितनी देर, जितनी बार अग्निहोत्र का कथन किया गया है, उल्लेख है, उतना उतना करता रहेगा रोज। अब इससे क्या होगा? वो सुबह भी करेगा, शाम को भी करेगा, लेकिन हर समय करने की आवृत्ति नहीं आएगी। अगर यावत जीविकता को कर्ता का धर्म मानेंगे तो लगातार करने की बाध्यता नहीं रहेगी, यदि कर्म का धर्म मानेंगे तो लगातार करने की बाध्यता यहां पर आएगी। ये अंतर पड़ रहा है। तो इन्होंने प्रश्न उठाया कि कर्म का धर्म अभ्यास है अथवा कर्ता का धर्म नियम है, कि कर्ता को बांधा जा रहा है कि जब तक जीवन है तब तक आपको यह करना है। अर्थ देखो, ये कर्ता के लिए नियम कर रहा है ना, कर्तृधर्मो नियम चोद्यते, कर्ता का नियम किया जा रहा है, नियमन कर्ता के लिए किया जा रहा है कि आपको अग्निहोत्र कब तक करना है? जब तक जीवन है आपको। नियमन ही तो कर दिया, नहीं तो जिंदगी में एक बार करके भी तो हो सकता है भाई अग्निहोत्र करो, एक दिन कर लिया, एक बार कर दिया। अब उसको जो कहा जा रहा है कि जीवन तक आपको, जब तक जीवन है तब तक आपको करना है। तो अब कर्म के साथ लगातार होना नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको कर्म के साथ जोड़ेंगे तो बार बार करना पड़ेगा, बिना नागा किए, बिना एक क्षण समाप्त किए। समाप्त हुआ फिर शुरू कर दो, फिर समाप्त हुआ फिर शुरू कर दो, ये अर्थ निकल करके आएगा। तो इससे, इसके माध्यम से ये देखना चाह रहे हैं कि ये विशेषण किससे जुड़ रहा है, कहां जुड़ते हुए ये संगत बनता है, ये वाक्य की विवेचना है। देखिए आगे इन्होंने पूछा है खुद ने कि कथम कर्म धर्मो अभ्यास है, कथम वा कर्तृधर्मो नियम आई थी। भाई कर्ता का, कर्म का धर्म अभ्यास मानेंगे तो वो कैसे बन रहा है, और कर्ता का धर्म नियम मान रहे हैं तो वो कैसे बन रहा है, यहां किस तरह से आप कर रहे हो, तो ये दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं। तो उसके लिए अब ये कह रहे हैं कि हमने वैसे तो समझ लिया, लेकिन वाक्य की दृष्टि से देख रहे हैं कि कौन शब्द किससे जाकर के जुड़ रहा है तो क्या अर्थ बदलता है, वो बता रहे हैं।
यदि जुहोतिरनुवाद यावत जीवम इति विधि तथा कर्म धर्मो अभ्यास। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, इसमें जुहोति शब्द यदि अनुवाद है, अनुवाद जब मानेंगे, अनुवाद क्यों मानेंगे? क्योंकि अग्निहोत्रम जुहोति ये हमारे पास पहले वाक्य उपलब्ध है, तो जुहोति अग्निहोत्रम जुहोति यहां पर अनुवाद माना जाएगा। तो जब अग्निहोत्रम जुहोति का अनुवाद मानेंगे तो यावत जीवम ये विधि माननी पड़ेगी। तो जिसका अनुवाद किया गया है उसमें एक धर्म की विधि की जा रही है, गुण विधि की जा रही है, तो वो गुण किससे जाकर के जुड़ेगा? जिसका अनुवाद किया, जिसको उद्दिष्ट किया है उसी से जाकर के जुड़ेगा। तो उद्दिष्ट किया है हमने होम को, जुहोति को, याग को, दर्श पूर्णमास को, जिसको भी हमने उद्दिष्ट किया है, अब ये यावत जीविकता है ये उसी से जाकर के जुड़ेगी, यानी कर्म से जाकर के जुड़ेगी। और कर्म से जाके जुड़ेगी तो वहां पर एक के बाद एक लगातार आवृत्ति करनी पड़ेगी, ये निकल के आएगा। आगे कहना है यदि विपरीतम, विपरीत क्या किया युधिष्ठिर जी ने इसको खोला है कि यावत जीवन को उद्दिष्ट करके, यावत जीवन को उद्दिष्ट करके और अग्निहोत्र होम की विधि की जा रही है। अग्निहोत्र होम की विधि के यावत जीव को उद्दिष्ट करके अग्निहोत्र होम को कहा जा रहा है। तो तथा कर्तृधर्मो नियमायति, ये कर्ता का धर्म नियम माना जाएगा। तो यावत जीवन को उद्दिष्ट क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि व्यक्ति का जितना मृत्यु तक का समय होता है वो यावत जीवन कहलाता है। इसमें अष्टाध्यायी का जो सूत्र है ना, यावती बिंद जीवो, उससे बना हुआ ये शब्द है कि जब तक जीवन है तब तक। आगे देखिए, अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है क्या प्राप्त हो रहा है। तो पूर्व पक्षी अपना मत दे रहा है। पहला सूत्र है यावत जीविको अभ्यास कर्म धर्म प्रकरणात्, जब तक जीवन, यावत जीवक ये जीवित रहे तब तक ये अभ्यास करना पड़ेगा, यानी ये कर्म का धर्म है। कैसे? हेतु दिया इसने का प्रकरणात्, प्रकरण से ही हमें पता लगता है। अच्छा देखिए, कर्म धर्मो अभ्यास, ये कर्म का धर्म है अभ्यास। कैसे? प्रकरण से। यदि इयम वचन व्यक्ति, अगर ये वचन का अर्थ है, कौन सी वचन व्यक्ति है? जो आगे कहा जुहोति यजति शब्द अनुवाद हो, जुहोति यजति शब्द अनुवाद है, दोनों का ले लिया। यजति शब्द है दर्श पूर्णमास में, जुहोति है अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ। तो यावत जीवम इति च विधि तत्र प्रकरणम अनुगृह्यते। तो यावत जीवन, ये जीवम ये विधि होगी, गुण विधि होगी, और इससे प्रकरण का अनुग्रह होगा। जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में ये पढ़ा गया है, तो उसी प्रकरण की बात में, उसी में ही एक गुण को कथन कर रहा है, तो ये वाक्य प्रकरण में पढ़ा हुआ सार्थक हो रहा है, तो ये प्रकरण का अनुग्रह हो रहा है। तस्मात् अभ्यास एवं कृत्वा सत्र संस्तवो युक्तो भविष्यति। और ऐसा करने से एक अतिरिक्त लाभ होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो सत्र है उसकी स्तुति की गई है, सत्र की जो स्तुति की गई है वो भी युक्त होती है। सत्र कौन से होते हैं? जो 12 या 12 से अधिक दिन के होते हैं, यानी बड़े लंबे काल तक चलते हैं, उनको सत्र कहते हैं। उन यागों को अनेक बहुत दिनों तक चलते हैं, वर्ष तक भी, और वो भी तो कोई अनेक अनेक वर्षों तक होते हैं। तो बोले कि यहां सत्र की स्तुति की गई है। किनके सत्र की? अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास को भी सत्र नाम से कहा गया है और उस सत्र की स्तुति की गई है। उसकी स्तुति कब होती है? तो कहा कि जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्ण मास उच्च। ये जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास है ये जरा मर्य सत्र है, बुढ़ापे तक या मृत्यु तक। बुढ़ापा मतलब असमर्थ हो गया है, तब भी छूट जाता है उससे। न्याय दर्शन में भी आता है कि मृत्यु तो नहीं हुई है, लेकिन वो इतना वृद्ध और अशक्त हो गया है कि अब उसके लिए वो अग्निहोत्र का विधान नहीं माना जाता है। तो या तो अशक्त वृद्ध हो गया है या तो मर गया है, तब तक का इसका विधान स्वीकार किया गया। जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मासौ। तो ये जरा मरिय इसका होना, ये दर्शपूर्ण मास और अग्निहोत्र की प्रशंसा की जा रही है। ये ऐसा है, देखो इसको तब तक करना पड़ता है, इतनी मेहनत, इतना महत्वपूर्ण चीज है। कोई ऐसी चीज हो जिसको हमने एक बार किया, 1 साल किया, बस फिर बाद में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, करते ही नहीं। लेकिन ये चीज ऐसी है कि हमें जरा मरिय पर्यंत करनी पड़ेगी। तो ये उस चीज की महत्ता को बताते हुए इसकी प्रशंसा कही जा रही है। तो बोले इसकी प्रशंसा भी तभी हो सकती है इसको जब सत्र मानेंगे, और सत्र वो होते हैं वो लगातार चलते हैं, तो इसको भी लगातार करना पड़ेगा। अत्र ब्रूमः, अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, कर्तुर्वा श्रुति संयोगा, ये तो कर्ता का धर्म मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रुति का संयोग है, श्रुति ये कह रही है।
पूर्व पक्षी ने वहां पर प्रकरण का अनुग्रह स्वीकार किया था, यहां ये श्रुति के आधार पर निर्णय कर रहा है कि ये कर्ता का धर्म होगा। ये विषय संकर्ष कांड में भी आप देख सकते हैं, इस सूत्र से संबंधित 1:3-23। आगे देखिए भाष्य, यावत जीवी को अभ्यासो न स्यात्, जब तक जीवन है तब तक अभ्यास करें ये ठीक नहीं है। क्यों? कर्तुर धर्मो नियमश्चोद्यते थी, क्योंकि यहां कर्ता का धर्म नियम कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी पूछता है कुतः, कैसे? सिद्धांत ने कहा श्रुति संयोग, श्रुति का यहां पर संयोग है। कैसे श्रुति संयोग है? तो बोले एयम श्रुति ही श्रुति परिच्छिन्नो अर्थो भविष्यति, यदि इसको कर्ता का धर्म मानेंगे तो श्रुति से अविच्छिन्न, श्रुति के अनुकूल यहां पर अर्थ संगत लग पाएगा। और यदि आप कर्ता से नहीं जोड़ते हैं तो क्या होगा? इतर्था लक्षणा स्यात्, तो आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। श्रुति का मतलब जैसा कहा गया है वैसा का वैसा ले लेना, लक्षणा मतलब परोक्ष अर्थ लेना। तो यदि आप इसको कर्म का धर्म मानते हो तो आपको यहां पर लक्षणा करनी पड़ेगी, तो ये दोष आएगा। ये पहला दोष दिखाया जा रहा है, इतर्था लक्षणा स्यात्। एक दोष और आगे बताएंगे। ये लक्षणा दोष कैसे है, अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कथम, कैसे है? तो यावत जीवनम तावता कालेन कुर्यादिति, यदि आप इसको कर्म का धर्म मानते हो तो क्या अर्थ बनेगा इसका? यावत जीवनम, जब तक जीवन है, तावता कालेन, उतने काल तक इसको करें। कितने काल तक करें? तो जब तक जीवन है तब तक करें। तो जीवन का जो जितना काल है उस पूरे काल के साथ में इस अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास का संयोग होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि यावत जीवनम तावता कालेन कुर्यादिति। तो और अगर ऐसा करेंगे तो क्या दोष आएगा? तो कहते हैं तदेतत्, वह है प्रदोष परिसमाप्तम अग्निहोत्रम अनभ्यस्य न शक्यते यावत जीवन कालेन कर्तुम। तो यावत जीवन कालता तो प्राप्त हुई अगर लक्षणा से जा रहे हैं तो, लेकिन ये कैसा है? प्रदोष परिसमाप्तम अग्निहोत्रम। अग्निहोत्र क्या होता है? प्रदोष में जिसकी समाप्ति हो जाती है। प्रदोष का मतलब संधि काल में जिसकी समाप्ति हो जाती है, सायकाल का समय। वैसे दोष शब्द बोलते हैं रात्रि को। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी, ऋग्वेद का प्रारंभ के ही मंत्रों में है, प्रथम सूक्त में ही है। तो वहां पर वो दोष शब्द आया है, और दोष का मतलब रात्रि, दोष का मतलब रात्रि निरुक्तकार ने उल्लेखित किया है। अब देखो यहां एक प्रसंग में मैं साथ में महर्षि का देखो भाष्य कैसे अर्थ बताता है, एक शैली भी है वो, या मीमांसा के अंतर्गत भी आई। तो जब दोष शब्द का इन्होंने कहा ना, दोषावस्था, दोषावस्था का अर्थ बोला महर्षि ने अहर्निशम, यानी दिन रात, अहर्निशम। तो दोषे इति रात्रि नामसु पठितम निघंटव। तो दोष शब्द तो रात्रि में नाम में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वस्त शब्द क्या है, ये कहां पर पढ़ा हुआ है? इसका मतलब दिन कहां पढ़ा हुआ है? तो वो कहीं मिलता नहीं है। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं? रात्रे प्रसंगात वस्त इति दिन नाम अत्र ग्राह्यम। दोष का मतलब चूंकि रात्रि है, और रात्रि का चूंकि यहां पर प्रसंग है, इसलिए उसके साथ में पढ़ा हुआ जो वस्त शब्द है, ये दिन नाम का यहां पर वाचक है। अर्थ नहीं पता था, वस्त का मतलब क्या है वो कहीं और नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि दोष का मतलब हमने रात्रि देख लिया, प्रमाण मिल गया, तो वस्त का मतलब दिन लिया जाएगा। दोषावस्था, दिन रात। ये देखो सन्निधि से अर्थ कैसे निकल करके आ गया, वैसे नहीं निकल रहा है, लेकिन सन्निधि से कि यहां रात पड़ी है तो दिन ही यहां पर आना चाहिए, ये अर्थ उन्होंने कर दिया। दूसरा देखो, इस मंत्र का अर्थ हम कैसे क्या लेते हैं, किस प्रसंग में लेते हैं? ये मंत्र क्या करने के लिए कह रहा है हमारे को? उपासना, समीप में जाने के लिए है। उपएमसी, हम तुम्हारे पास आए। तो कैसे आएंगे पास परमात्मा के? उपासना, नमस्कार करते हुए, नमस्कार करते हुए उसके पास जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमारे को? ये कैसे होगी? सुबह शाम होगी ना, सुबह शाम होगी ना। तो सुबह शाम कब होगी? सुबह शाम कैसे करते हैं? नमन करके परमात्मा के पास जाते हैं, बैठ करके जाते हैं ना। इसका यही तो अर्थ लेते हैं। उपासना का मतलब क्या लेते हैं? सुबह शाम जो बैठते हैं उसमें परमात्मा के प्रति नमन करते हुए उसके निकट जाते हैं, ये बात है। ठीक है। धिया वयम, बुद्धि से जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं, बैठते हैं, वहां चिंतन करते हैं, तो धिया से, बुद्धि से जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अर्थ है, एक ही तो अर्थ आया ना यहां पर।
दिवे दिवे का तो मतलब दिन दिन में नहीं है, स्वामी जी ने किया है विज्ञान के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए। ये विपसा में हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, बुद्धि है, वो हमारी और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, उसके लिए ये किया जा रहा है उपासना पर। लेकिन अब देखो महर्षि क्या कर देते हैं, धिया का मतलब क्या कहते हैं? धिया का मतलब करते हैं प्रज्ञया कर्मणा वा। ये जो उपएमसी है ये दो तरह से हो सकता है, एक प्रज्ञा से और दूसरे कर्म से। तो प्रज्ञा से तो हम वो जो सुबह शाम बैठ करके करते हैं वो प्रज्ञा वाला हो गया, विचार करके। शारीरिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं वहां पर, मानसिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया ही केवल चल रही है, उपासना जिसे हम कहते हैं वहां पर है। लेकिन साथ में क्या लिखा? कर्मणावा, धिया का कर्मणावा, यानी कर्म करते हुए भी जो दिन में हम कर्म कर रहे हैं वो भी परमात्मा की उपासना की तरह ही है। दिन और रात, सुबह शाम नहीं है दोषावस्थर का अर्थ। यद्यपि प्रदोष शब्द जो है वो संधि काल के लिए कहा जाता है, लेकिन महर्षि ने यहां पर दोषावस्था का क्या? अहर्निशम, दिन रात। दिन रात, तो दिन रात बुद्धि से भी करेंगे तो दिन रात बुद्धि से कब करेंगे? अभी दिन रात विशेषण किसका जुड़ रहा है, कर्म का या कर्ता का? दिन रात करते रहें, ये इसी तरह से जो प्रसंग चल रहा है अभी, किसका विशेषण बनेगा? दिन रात करते रहें, यानी लगातार हमेशा करते रहें। सोने का तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाकी कर्म करते हुए भी वो चलता रहे, परमात्मा की स्तुति चलती रहे, परमात्मा का की कृतज्ञता, नमन भाव परमात्मा के प्रति बना रहे। तो ये जो चीज है उपत्वाग्नि दिवे दिवे, ये केवल बैठ करके जो उपासना की जाती है उसी के लिए नहीं है, ये कर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो इन्होंने कहा कि तदेतत प्रदोष परिसमाप्तम अग्निहोत्रम अनभ्यस्य न शक्यते यावत जीवन काले न कर्तुम। यावत जीवन कालता कर्म के साथ जुड़ गई है, जबकि ये जो अग्निहोत्र कर्म है ये दोष में, प्रदोष में समाप्त होने वाला है, यानी सायकाल समाप्त हो जाता है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। तो जो चीज थोड़ी देर में समाप्त होती है उसको यावत जीवन काल तब तक नहीं घटा सकते जब तक कि उसकी आवृत्ति नहीं की जाए। आवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, यहां आप थोड़ा ठीक कीजिए, अग्निहोत्रम अभ्यस्य, यहां तो अल्प विराम लगा हुआ है ही। अब इसके बाद में न शक्यते के बाद जो अल्प विराम है उसको काट दीजिए, इसको आगे जोड़ना है, न शक्यते यावत जीवन काले न कर्तुम। अब ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है कर्तुम के बाद उसको काट दीजिएगा, उसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए। न शक्यते यावत जीवन काले न कर्तुम, अल्प विराम इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि न शक्यते यावत जीवन काले न कर्तुम ये आगे की बात से भी जुड़ेगा, अग्निहोत्र से भी जुड़ा है और आगे दर्शपूर्ण मास वाला भी देखिए। पौर्णमास्यमावस्या परिसमाप्तो, अमावस्या परिसमाप्तो, तो पौर्णमासी और अमावस्या के परिसमाप्त होने पर, परिसमाप्त च दर्शपूर्ण मासौ, दर्शपूर्ण मास, ये क्या होंगे? न शक्यते यावत जीवन काले न कर्तुम, ये इसके साथ भी जुड़ेगा, अनुषंग जुड़ेगा। पूर्ण विराम लगा देंगे तो नहीं जुड़ेगा और अलग अर्थ चला जाएगा। तो नीचे देखिए इसी तरह से हुआ तो ये अर्थ बिल्कुल अलग हो गया है। हिंदी में देखिए व्याख्या, चौथी पंक्ति के अंत में देखिए, वह यह प्रदोष साय में परिसमाप्त होने वाले अग्निहोत्र का अभ्यास किए बिना यावत जीवन काल नहीं किया जा सकता। यहां तक तो ठीक है। अब अगली पंक्ति का अर्थ देख करके बताइए क्या मतलब समझेंगे। और पौर्णमास्य अमावास्य कर्म को अपरिसमाप्त किए दर्शपूर्ण मास कर्म नहीं किए जा सकते। पौर्णमासी अमावस्या कर्म को अपरिसमाप्त किए, समाप्त न किए, जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक दर्शपूर्ण मास कर्म नहीं किए जा सकते। अर्थात दर्शपूर्ण मास कर्म को करने के लिए इन्हें समाप्त करना पड़ेगा, ये वाक्य का अर्थ निकल करके आ रहा है। जबकि ये सब बात नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा यहां पर भी, जैसा कि अग्निहोत्र के संदर्भ में कहा। इसलिए यहां पूर्ण इतना जो भाग है इसको काट दीजिए, मतलब कोष्टक में लेकर के हटा दीजिए, ये अर्थ संगत नहीं है यहां पर। और से लेकर के और किए जा सकते हैं, इसको काट दीजिए। और ये जो अपरिसमाप्त है इसको अगर आपको समझना भी है तो अपरिसमाप्त किए का मतलब है परिसमाप्त किए बिना, परिसमाप्त किए बिना, अ को वहां पर उस तरह से जोड़ेंगे। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। आगे, यदि उच्चेता
जीवन कालस्य एक देशे अपि कृतम तेन कालेन कृतम भवति इति तो नहीं तदेवम। कोई कहने लगे कि आप जीवन काल के साथ में अभ्यास को जोड़ करके क्यों लगातार क्यों करवा रहे हो? इस जीवन काल के एक एक भाग में भी जुड़ता हुआ भी तो वो जीवन काल का कहा जा सकता है। एक बार कर लिया या महीने में एक बार कर लिया, वो भी तो जीवन काल का। अब कोई व्यक्ति मान लो इसकी संस्था के अंदर मान लो महीने में एक बार आता है और आते हुए उसको 20 साल हो गए, तो क्या बोलते हैं? मैं 20 साल से आ रहा हूं। तो 20 साल से आ रहा हूं का क्या मतलब है? बार बार आ ही रहा है क्या? हर समय आ ही रहा है क्या? घुस ही रहा है क्या? हर समय प्रतिदिन आता है तो भी कह देते हैं महीने में एक बार आता है, साल में एक बार आता है केवल ऋषि मेले पे, तो भी क्या कह देते हैं? मैं 20 साल से यहां पर आता हूं। अब वो काल कहां जुड़ा हुआ है? एक भाग में ही तो जुड़ा हुआ है उसका आना, लेकिन फिर भी 20 साल से आ रहा हूं या मैं जीवन भर आता रहा, ये कथन आता है, प्रयोग होता है। इसलिए पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आप ये जो लगातार कह रहे हो ना, समाप्त हो और फिर करो फिर करो, ये संगत नहीं, इस तरह भी अर्थ लिया जाता है। ऐसा जब कहे तो पूर्व सिद्धांति कह रहा नहीं तदेवम नहीं, ये आप अर्थ नहीं ले सकते। क्यों? अर्थ प्राप्तम ही तत् न विधातव्यम शब्देना। बोले ये जो बात थी कि पूरे जीवन करना, ये तो वैसे ही वाक्य अर्थापत्ति से ही प्राप्त था। जब ये कहा अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुह्यात, और काल का कोई निर्देश नहीं है वहां पर, तो क्या मतलब निकलेगा? यावत जीवन ही तो निकलेगा, एक बार नहीं। अग्निहोत्र करे इसका मतलब है वो कर बार बार करेगा जब तक जीवन है। सत्यम सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, क्या अर्थ है? एक बार बोले जीवन में बोले सत्य बोलो, बोले हाँ बोल दिया सत्य मैंने सत्यम वद, सत्य बोलो, तो सत्य बोलो का मतलब एक बार सत्य बोल दिया, बोले हाँ मैंने तो सत्यम वद का पालन कर लिया। रुको, अर्थापत्ति से, अर्थापत्ति यहां क्या जुड़ती है? हर जगह पे सत्यम वद पूरे जीवन भर बोलना है, ऐसा लगेगा। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि आप जो कह रहे हो यावत जीवन हमेशा वो बीच बीच में चलता रहे, उसके लिए बोले वो तो वैसे भी प्राप्त था कि अग्निहोत्र है, प्रतिदिन करना चाहिए, जब जब काल है, वो तो बिना यावत जीवन कहे हुए भी प्राप्त था। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।